कैसा ये इश्क है। इटली, बेसमेंट। रिवांश सामने देखते हुए बोला, पहेलियां नहीं सुननी मुझे। रिवांश की बात पे अंजलि गहरी सांस लेकर बोली, रूहानी मेरे पति और उस औरत की बेटी है जिसने मेरा घर बर्बाद किया है। मेरे पति ने उस औरत के साथ रात बिताई थी और फिर ये घटिया मनहूस लड़की मेरे घर आई थी। ये पाप मेरे घर आया था। मैंने अपने पति को मना करा था, मुझे नहीं रखना इस मनहूस को। नफरत थी मुझे इस मनहूस से, लेकिन उस वक्त मेरे पति का बिजनेस चल रहा था और उनकी कोई भी गलती उनका बिजनेस डुबा सकती थी। इसलिए मजबूरी में मैंने इस लड़की को अपने घर आने की इजाजत दी। रिवांश, तुम खुद बताओ, मेरी क्या गलती थी? मेरी भी तो एक बेटी थी। मेरी राव्या, और मेरे पति ने मुझे धोखा दिया। रिवांश धीरे से बोला, तो इसमें रूहानी की क्या गलती थी? रिवांश की बात पे अंजलि गुस्से से बोली थी, उसकी गलती? और किसकी गलती थी? उस मनहूस की गलती थी। वो इस दुनिया में आई, उसको आते ही मर जाना चाहिए था। अंजलि की बात अभी पूरी नहीं हुई थी जब रिवांश ने फिर से गुस्से से गन चला दी थी। अंजलि की आंखें पूरी खुल गई थीं। रिवांश गुस्से से ऊपर झुकते हुए बोला, मुझे सिर्फ वो सुनना है जितना मैंने पूछा, और उसके अलावा मुझे और कोई बात नहीं सुननी। रिवांश गहरी सांस लेकर बोला। तो अंजलि ने कांपते हुए उसको देखा था। अब बचने का कोई चांस ही नहीं था। रिवांश जैसा शैतान इस वक्त अंजलि को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला था। रिवांश को देख के अंजलि धीरे से बोली, रिवांश, तुम प्लीज। देखो, मेरी राव्या की पूरी लाइफ पड़ी थी और मैं उसको कैसे खराब कर देती। इसलिए मैंने उस लड़की को यहाँ आने की इजाजत नहीं दी। इसलिए मैंने उसको मना करा था। लेकिन फिर मेरे पति के बिजनेस के चक्कर में मैंने इस बात को मान लिया था। अंजलि इतना कह के खामोश हो गई थी। तभी रिवांश गण उसके मुंह पे रखते हुए गुस्से से बोला, खामोश मत रहो, मुझे सब सुनना है। उसके बाद तुमने रूहानी को कैसे ट्रीट करा? उसके आने के बाद क्या हुआ? रिवांश की बात पे अंजलि के चेहरे पे पसीने आ गए थे। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। रिवांश की बात सुन के निवान उसके कांधे पे हाथ रखते हुए बोला, छोड़ना यार, शेखावत, तू ये सब क्या कर रहा है? मुझे लगता है हमें इस बात को यही छोड़ देना चाहिए। और जब आंटी कह रही हैं उन्होंने रूहानी को घर में आने की जगह दे दी थी, तो अब इसमें और कोई बात ही नहीं रह गई। और दूसरी बात ये भी है, आंटी अपनी जगह सही है। तू जानता है ना, अगर एक रिश्ते में दूसरी औरत आ जाए तो वो रिश्ता कैसा हो जाता है? ये बात तुझसे अच्छे से कौन समझेगा? और आंटी की तो उस वक्त छोटी बेटी भी थी। निवान की बात सुन के रिवांश गुस्से से बोला, अपनी बकवास बंद कर कपूर, मैंने तेरे से ज्ञान नहीं मांगा। चुपचाप यहाँ खड़ा रह। और रही बात दूसरी औरत की, तो सबकी लाइफ को मेरी लाइफ से जोड़ना बंद कर दे। और अगर इस औरत की गलती नहीं थी तो किसकी गलती थी? रूहानी की। She hadn't even opened her eyes to the world. कपूर, just 2 days old. रिवांश की बात सुन के निवान धीरे से बोला, तू कहना क्या चाहता है रिवांश? निवान की बात पे रिवांश जबरदस्ती अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, तुम बताओगी या मैं बताऊं? अगर मैंने बताना शुरू करा तो याद रखना, तुम यहां से अपने पैरों पे नहीं जाओगी। रिवांश की बात सुन के अंजलि के अंदर अजीब सा डर बैठ गया था। इसका मतलब वो सब जानता था, तो वो उससे क्यों पूछ रहा था? अंजलि मुंह खोलना चाहती थी, लेकिन रिवांश की वजह से शांत हो गई थी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद अंजलि गुस्से और नफरत से बोली, क्या जानना चाहते हो तुम रिवांश? क्या जानना है यही कि मैंने उसके साथ क्या करा? तो सुनो, मैंने उस पे हर वो जुल्म करा जितना मेरे से करा जा सकता था, और क्यों ना करती। आखिर उस मनहूस ने हमारी जिंदगियों में आग लगाई है। हमारी जिंदगियों में जहर घोल दिया उसने। आसपास के लोग उसको हमारी नौकरानी की लड़की मानते थे, और मैंने भी उसको वैसे ही ट्रीट करा था। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए थे, और ये आंसू किसी पछतावे के नहीं थे, नफरत के थे, जो नफरत उसके दिल में रूहानी के लिए दहक रही थी। और फिर अंजलि ने रिवांश को बता दिया था कैसे उसने रूहानी को एक सर्वेंट बना के रखा था, कैसे उसको किसी जानवर की तरह ट्रीट किया जाता था, कैसे उसको मारा पीटा जाता था। और ये बात सुन के रिवांश की आंखें गुस्से से बंद हो गई थीं। उसने अपने घर में हमेशा औरतों की इज्जत देखी थी, भले ही उसकी परवरिश वीणा ने करी थी।
भले ही वो अपने माँ बाप के इतना करीब नहीं था, लेकिन वो गवाह था अपने डैड की मोहब्बत का। जब वो उसकी मॉम से बात करते थे, ऐसा लगता था जैसे वो किसी 2 साल के बच्चे से बात कर रहे हो। उनका प्यार वो देखता था। उसके दादा दादी आज भी अपनी मोहब्बत की मिसाल थे। उसने सिर्फ औरतों की इज्जत देखी थी, और वही मोहब्बत, वही प्यार लेके वो आगे बढ़ा था। जब उसने राव्या से मोहब्बत करी थी, उसने वही मोहब्बत उसको दी थी। लेकिन रूहानी के बारे में ये सब सुन के उसका दिल टूट गया था। उसने कभी नहीं सोचा था इतनी अच्छी दिखने वाली अंजलि ऐसी भी ही सकती थी। रिवांश को काफी कुछ पता था रूहानी के बारे में, लेकिन ये सब जो अंजलि बता रही थी। रिवांश गहरी सांस लेकर अंजलि को देख रहा था, और फिर अंजलि ने यह भी बताया था कि उसने रूहानी को बदनाम करने की कोशिश करी थी। उसके ऊपर इल्जाम लगा कि वो अपनी माँ की तरह गैर मर्दों का दिल बहलाने बार में जाती थी। रातों को मर्दों के साथ अपना जिस्म का धंधा करती थी ताकि अपनी जरूरतें पूरी कर सकें, वहां से पैसा कमा सके। रिवांश जैसे जैसे सब सुन रहा था, उसकी आंखें नफरत से लाल हो रही थीं। कोई इतना घटिया कैसे हो सकता था? रिवांश को याद आ रहा था रूहानी का तड़पना। जब जब वो उसको लगता था वो गंदा खून है, वो अपने जिस्म को बेचती थी। रूहानी की वो आंखें रिवांश को अब तड़पा रही थीं। उसको खुद पे शर्म आ रही थी। तभी अंजलि धीरे से बोली, और उसकी खूबसूरती हमेशा से मेरे लिए एक श्राप थी। उसकी खूबसूरती के चक्कर में मेरी राव्या को तकलीफ होती थी, इसलिए मैंने उसकी उस खूबसूरती को भी खत्म कर दिया। लेकिन इतना सब करने के बाद भी मेरी राव्या की मोहब्बत छीन के ले गई। वो मेरी बेटी की जगह छीन ली उसने। अंजलि अब पागल हो गई थी। रिवांश अगर थोड़ी देर और यहाँ रुकता, वो आज अंजलि को जरूर खत्म कर देता, और वो इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता था उसको। इसलिए रिवांश गुस्से से बाहर निकल गया था। उसके जाने के बाद अंजलि निवान को देखते हुए बोली, बेटा समझाओ ना उसको, ये सब तो मैंने किया है ना। मेरी राव्या, उसकी क्या गलती है इसमें? उसने बचपन से अपने घर रूहानी को देखा था। उसके बाप के धोखा जो हमारे साथ रह रहा था, तुम्हें नहीं लगता उसके साथ गलत हो रहा है? मेरी बेटी की क्या गलती है? क्या उसकी सजा उसकी मां को दोगे? अंजलि की बात पे निवान वहां से चला गया था, और अंजलि के चेहरे पे दर्द के साथ मुस्कान भी थी। भले ही उसने ये सब करके सच्चाई बता दी थी, लेकिन अभी तो बहुत कुछ बाकी था। अभी पूरी सच्चाई उसने नहीं बताई थी, और इन सब के बाद अंजलि ने राव्या को बचा लिया था। रिवांश सिगरेट का धुआं अपने अंदर उतार रहा था, जब निवान उसके कांधे पे हाथ रखते हुए बोला, मुझे लगता है तुझे आंटी की सजा राव्या को नहीं देनी चाहिए। निवान की बात पे रिवांश पागलों की तरह हंसते हुए बोला, उस औरत ने भी तो रूहानी की मॉम की सजा उसको दी थी ना। 2 दिन की बच्ची दुनिया में आके किसको हर्ट करेगी? रिवांश की बात पे निवान खामोश हो गया था। उसको जवाब नहीं मिला था। वो गहरी सांस लेकर रिवांश के कांधे पे हाथ रखते हुए बोला, तो अब तू राव्या को छोड़ देगा? रिवांश गहरी सांस लेकर बोला, राव्या मेरी मोहब्बत है, और मैं बेगुनाह को सजा नहीं देता, लेकिन अपनी माँ को वो नहीं बचा सकती। कपूर कभी नहीं, और तू इस बात से दूर रहे तो तेरे लिए काफी अच्छा होगा। इतना कह के रिवांश चला गया था, और निवान बस गहरी सांस लेकर रह गया था। मेंशन। रूहानी और रोज बाहर आ गए थे। रूहानी रोज के गले लगते हुए बोली, मैं कल तुमसे मिलती हूं, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड से पूछना पड़ेगा। रूहानी की बात पे रोज हंसते हुए बोली, ओहो कितना प्यार है तुम्हें अपने हस्बैंड से, उसकी इजाजत के बगैर कहीं जाती भी नहीं हो। खैर, कल विक्टर भी आएगा तो हम सब लोग चलेंगे, तुम पूछ लेना अपने हस्बैंड से, ओके? रोज की बात पे रूहानी ने सर हिला दिया था, और रोज चली गई थी। रोज के जाने के बाद रूहानी घर के पीछे बने गार्डन की तरफ आ गई थी, जहां पुल भी था। उस वक्त पुल का ठंडा पानी रूहानी को अपनी ओर खींच रहा था। सच में इटली का मौसम बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत। रूहानी उस पुल में खोई हुई थी, जिसके नीला पानी काफी खूबसूरत था। उसका मन था वो भी किसी मछली की तरह स्विमिंग करे, लेकिन उसको कुछ भी नहीं आता था। वो बस एक आम सी लड़की थी, जो हर चीज को देख के वैसा चाह सकती थी, पा नहीं सकती थी। रूहानी अपनी सोच में गुम थी, और पुल के काफी करीब जा चुकी थी, जब अचानक से उसका पैर फिसला था, और वो डायरेक्ट जाके पुल के अंदर गिर गई थी। पानी काफी ठंडा और गहरा था, और उसको स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती थी। रूहानी के हाथ लगातार पानी में छटपटा रहे थे, लेकिन यहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं था।
रूहानी चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी और फिर थोड़ी देर मेहनत करने के बाद रूहानी गहरे पानी में जाने लगी थी। आखिर क्या करेगा अब रिवांश अंजलि के साथ? क्या रूहानी बच पाएगी? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर।